तो ये माया है। कहाँ जाओगे तुम जंगल, कहाँ जाओगे तुम वृंदावन, सब छोड़ छाड़ के घर में रहो। समय बहुत खराब है, इसी समय घर में रह करके ये सत्य को उपलब्धि करो। मन को हटाओ संसार से, संसार वस्तु पदार्थ से मन को हटाओ। देखो कहाँ कहाँ तुम्हारा मन फंसा है। एक मात्र ठाकुर जी छोड़ के और कोई भी वस्तु पदार्थ के प्रति तुम्हारे किंचित मात्र आसक्ति नहीं रहनी चाहिए। अगर ऐसा है तो भी ठाकुर जी तुम्हारा पास है, साथ है। तुम चिंता मत करो, किसी भी अवस्था में ठाकुर जी तुमको छोड़ेंगे नहीं। तुम छोड़ना चाहोगे फिर भी तुमको ठाकुर जी तुमको छोड़ेंगे नहीं, वो छोड़ते नहीं हैं। तो हमको पुकार रहे हैं, कोई हमको तो पकड़ते क्यों नहीं? पकड़ेगा, तुम तो पकड़े हो ना। इधर तो हम हाथ पकड़े हैं संसार की तरफ, और इधर ठाकुर जी की तरफ हाथ फैला रहे हैं। ठाकुर जी का तुम्हारा हाथ पकड़ेंगे तो पहले वो हाथ छोड़ो, हाथ तो छोड़ो। हम तो पकड़ के, हम तो है तुम्हारे सामने है, सबसे निकट है, सबसे निकट है, तुम्हारे सबसे प्रियतम है हम। हाँ है तुम्हारे साथ, ढूंढने का आवश्यकता नहीं है। तुम ढूंढ के भी हमको कहाँ प्राप्त करोगे? हम तो तुम्हारे साथ ही है। बस ये अंधकार, जिस अंधकार की तरफ तुम भाग रहे हो, जिसका सत्य मान करके तुम उसको भोग के लिए तुम अपने जीवन को समर्पण करके तुम उसी की तरफ, माया की तरफ भाग रहे हो, वो नजर को हटाओ। फिर देखो हम तुम्हारे सामने हैं, सबसे निकटतम हो, सबसे प्रियतम हो। ये सत्य है, सत्य है, सत्य है। मानोगे तो तुम परम कल्याण करने में समर्थ हो जाओगे, परम शांति पद प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे। नहीं मानोगे फिर जाओगे संसार चक्र में। भगवान कहते हैं समोहं सर्वभूतेषु न विद्येष्यस्ति न प्रिय। मैं सब में समान हूँ। जिसके मन में जैसे वासना, उस वासना के अनुसार मैं ऐसे कृपा करता हूँ। मैं तो चाहता हूँ जीव मेरे सामने आ जाए, लेकिन वो आना नहीं चाहता, वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं। हमारे बंगाल में उधर सुंदरबन के उधर बंदर पकड़ते हैं, तो क्या होता है, वो पानी का जो कूजा है ना, मुंह छोटा है और बड़ा है, ऐसे पानी रखता है ठंडा करने के लिए। गर्मी के मौसम में क्या कहते हैं उसको? सुराई। तो उसके थोड़ा ऐसा बनाते हैं जैसे बंदर का हाथ घुस जाए, खूब ऊंचा नहीं, ऐसा करके सिर्फ हाथ घुस जाए, ऐसे हिसाब से बनाते हैं उसको। तो उसके अंदर मिठाई रख देते हैं, लड्डू, और नीचे बहुत माने ओजन कर देते हैं जिससे फूट ना जाए। अब बंदर आता है, देखता है लड्डू है, उसके अंदर हाथ घुसा देता है, हाथ घुसा करके लड्डू पकड़ लेता है। पकड़ के जब हाथ उठाता है तो ये मोटा हो जाता है ना। पहले हाथ घुसे तो कष्ट करके घुसा दिया, फिर लड्डू पकड़ के रखा है तो हाथ मोटा हो गया, अब निकालता नहीं। आप काई करता है। अरे भाई लड्डू छोड़ दे, हाथ निकल जाएगा। वो लड्डू समेत हाथ निकालना चाहता है। भाई ये कैसे होगा? लेकिन ऐसे बंधन दशा, काई हाय हम फंसे हैं, हाय हम फंसे हैं, हम फंस गए। अरे फंसा नहीं है तू लड्डू छोड़, तू फंसा नहीं है, तू मुक्त है, तो लड्डू छोड़। लड्डू छोड़ेगा नहीं, लड्डू छोड़ेगा नहीं। भाई हाथ कैसे निकलेगा? तो हम भी ऐसा लड्डू छोड़ना नहीं चाहते हैं और कहते हैं प्रभु की कृपा हम पर है। प्रभु की कृपा नहीं है, ये हो सकता है कभी? प्रभु से करुणामय, परम करुणामय, परम आपन जन। ऐसे तो अनंत कोटि ब्रह्मांड में कोई होना, तो कहीं होना कभी संभव नहीं, कदापि संभव नहीं। अनंत विभु आनंदमय है और वो हमारे सबसे प्रियतम है। हम उनके अंश हैं, उनके ही अंश हैं हम। ममई अंश जीवलोक जीवभूत सनातन मन षष्ठान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ममई अंश, मेरे अंश है जीव, जीवभूत, जीव अब जीव बन गया है। चेतन आनंदमय सत्ता अब जीव बन गया। जीव माने शरीरधारी, प्रकृति का आश्रय करके अब जीव बन गया है। चेतन हो गया, जड़ को अपना लिया है, जड़त्व प्राप्त हो गया जड़ का आश्रय करके। चेतन अपने स्वरूप को भूल गया, चेतन स्वरूप को भूल गया, जड़त्व प्राप्त हो गया। ममई वंश जीव, जीवभूत अब जीव बन गया, सनातन अंश होते हुए भी जीव बन गया। अब मन षष्ठन इंद्रियानि चक्षुकर्ण नासिका जीवातक, और मन के द्वारा प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति को ऐसे बंदर जैसे लड्डू पकड़ता है, जो दृष्टांत दिए ना, ऐसे ही प्रकृति का आकर्षण करके पकड़ के रखा है।
बंधन दशा प्राप्त हो गया। अरे छोड़, तू देख तू कहाँ फंसा है, तेरा बंधन कहाँ, विचार करो हमारा मन कहाँ कहाँ फंसा हुआ है, क्या क्या चाहता है, कौन सा वस्तु पदार्थ के प्रति हमारा मन आकृष्ट है, विचार करना चाहिए। स्त्री, पुत्र, धन, संपत्ति, लोभ, लालसा, सुख, समृद्धि, विषय, वैभव, मान, प्रतिष्ठा, एक एक करके चुन चुन के विचार करो, फिर हटाओ, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु हमारा मन यहाँ फंसा है, हटा दो, तुम कृपा करो। और तत्सहित उठते बैठते खाते सोते प्रभु के चरण कमल का आश्रय करके बस प्रभु हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। और जैसे कर्म कर रहे हैं ऐसा कर्म करो, ऐसा नहीं घर छोड़ना नहीं, खबरदार बाहर जाओगे तो जल जाओगे। क्यों? शत्रु तुम्हारे साथ है, काम क्रोध लोभ मोह मत मात्सर्य जो, उसको लोग तुम जाओगे, तुमको अकेला जंगल में जैसे शत्रु तुमको पकड़ के मार देगा, ऐसे ही तुम अकेला कहीं चले जाओगे तो तुम्हारा प्रवृत्ति तुमको खा जाएगा। तुम्हारे भीतर बैठा है दुश्मन, दुश्मन बाहर थोड़ी है, हमारा दुश्मन कहाँ है? वृंदावन वास का बेनिफिट तो मिलेगा अगर मानो घर छोड़ करके आ जाए। देखो वृंदावन वास का बेनिफिट कुछ मिलेगा, कुछ हद तक मिलेगा, क्योंकि मन संसार में रहने का कारण उसको फिर अबार चक्कर लगाना पड़ेगा। कुछ हद तक तो मिलेगा, अगर वो भी नष्ट भी हो सकता है। अगर कहीं संत अपराध धाम अपराध हो गया तो, धाम में रहने से अगर धाम अपराध हो जाता है, संत अपराध हो जाता है, तो धाम में रह करके भी फायदा नहीं होगा, धाम उसको कृपा नहीं करेगा। ऐसा भी है, मामला है। धाम अपराध माने कोई ब्रजवासी, कोई वृक्ष लता आदि इसके प्रति हीन भावना करना, देश करना, इसको चिन्ह में बुद्धि नहीं रहना, जोड़िए बुद्धि से इसको साधारणीकरण, ये सब धाम अपराध है। संत अपराध है, संत इसको एक साधारण बुद्धि, इसके प्रति हीन भावना, निंदा करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, हिंसा करना, देश करना, ये संत अपराध। अपराधिति से मुक्त होकर के अगर धाम में रहे तो कल्याण तो होगा। नहीं जी, कभी कभी क्योंकि धाम में तो साधु संत भजन करने वाले साधक दिखाई देते हैं, तो साधक के मन में एक ऐसी भावना आ जाती है कि जब तक वास नहीं होगा, वृंदावन वास नहीं हो, तब तक भजन की हमारी शुरुआत ही नहीं होगी। ना ना, ऐसा बात मानते ही नहीं है। ना ना, ऐसा बात नहीं है, ऐसा बात नहीं है। गृहे बा बनेते थाको हागो रंग बोले डाको, नरोत्तम मांगे तार संग। घर में रहो चाहे जंगल में रहो, मन में वृंदावन होना चाहिए। ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानसी गरीबे, मन में पहले स्थिति में मन में वृंदावन की चिंता करनी चाहिए। मैं वृंदावन में रह रही हूँ, ऐसे चिंतन के साथ राधा कृष्ण जुगल उपासना, उनकी सेवा पूजा करनी चाहिए, तो वृंदावन धामवास का फल मिल जाता है। फिर जब परिपक्व दशा आ जाती है, जिस स्थिति में जाकर के हमारे भीतर समस्त वासना मुक्त हो जाता है, अब देख, और ऐसे सबके लिए नहीं, वर्तमान परिस्थिति अच्छी नहीं है। माने स्त्री शरीर जो है ये साधारणतः ऐसे भावना लेकर के अगर अभी घर छोड़ के चले जाए वृंदावन, तो ऐसे परिस्थिति उसको नष्ट कर देगा और उसको चैन से रहने नहीं देगा, उसका साधन जीवन फिर चौपट हो जाएगा। इतना सहज नहीं है, 2 दिन का जीवन नहीं जो हम 7 दिन वृंदावन में रह के आएंगे, सारा जीवन की मामला है। ऐसा फट करके ऐसा नहीं, संकल्प नहीं। हाँ, ऐसा हो सकता है कि पति पत्नी है, वृंदावन आके हम लोग निवास करेंगे, ठीक है, उत्तम है, यह सब संपन्न है, ठीक है, उनके लिए व्यवस्था करके हम वृंदावन में वास करेंगे, बस तो उत्तम है। वैराग्य आश्रम लेकर के तो अभी कोई रकम स्टेपिंग तो लेना ही नहीं चाहिए। वैराग्य आश्रम तो वर्तमान समय तो बहुत कठिन है, जंगल तो है ही नहीं। वैराग्य आश्रम तो मेरे विचार से तो वैराग्य आश्रम से तो गृहस्थ आश्रम में रह करके भजन करना, गृहस्थी वेश जैसे है उस स्थिति में सिर्फ मन की प्रस्तुति, मन की प्रिपरेशन, मेंटल प्रिपरेशन, नॉट फिजिकल प्रिपरेशन। फिजिकल प्रिपरेशन में कुछ नहीं होता है,
मेंटल प्रिपरेशन, वो घर में बैठ के भी हो सकता है। घर में बैठ के भी आप ठाकुर जी के एक परम भक्त बन सकते हैं, परम अनुभवी बन सकते हैं। संसार में रह कर के भी आप भगवत दर्शन कर सकते हैं। ऐसे बहुत दृष्टांत है। कोई शास्त्र ऐसा नहीं कहा है जो गृहस्थ आश्रम में रहने से भगवत भक्ति होती नहीं, भगवत प्राप्ति होती नहीं, भगवान के प्रिय नहीं हो सकते हैं। ऐसा सनातन धर्म में कोई शास्त्र में ऐसा कहा नहीं। अगर हो तो हमको दिखाए जहाँ कहा है जो घर त्याग करना जरूरी है। घर त्याग माने आसक्ति त्याग। घर त्याग माने त्यागी कौन है? जिसका मन में वासना नहीं, वो त्यागी है। भोगी कौन है? जिसका मन में भोग वासना, वो भोगी है। बस त्यागी और भोगी यही है। शरीर से त्यागी भोगी नहीं होता है। गया स नित्य सन्यासी जो न दृष्टि न कंकति निर्द्वंद्वी महाबाहो सुखं बंधात प्रमुच्यते। उसको नित्य सन्यासी जानना, भगवान कह रहे हैं। गया जानना, स नित्य सन्यासी, वो नित्य सन्यासी जो ना दृष्टि न कंकति, किसी को देश नहीं करता है, कोई मन में इच्छा नहीं, आकांक्षा नहीं, इच्छा नहीं, जागतिक भौतिक विषय, जागतिक कोई वस्तु पदार्थ के प्रति कोई इच्छा नहीं, वो है सन्यासी। जी कहाँ कहा है? वहाँ घर छोड़ने से सन्यासी होता है। एक कर्मेंद्रिय संयम जास्ते मनुष्य शरण इंद्रियाणां विमोरात्मा मिथ्याचार सौच्यते। कर्मेंद्रिय को संयम कर लिया, घर छोड़ के आ गया, जंगल आ गया, लेकिन मन के द्वारा विषय चिंतन करता है, विषय भोगता है, वो मिथ्याचारी है, मिथ्यावादी है, वो मिथ्या है, उसे निंदा की है। जस्तु कर्माणि नियम मारभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्मयोग आसक्त स विशिष्यति। कर्मयोग में है, कर्म करते हैं, संसार में रहते हैं, लेकिन मन में कोई विषय वासना नहीं, आसक्त। कर्मेंद्रिय कर्मयोग ही माने कर्मेंद्रिय के द्वारा कर्मयोग, जो सांसारिक कर्म नित्य कर्म वो करते हैं, लेकिन आसक्त, मन में कोई आसक्ति नहीं, बोलता है वो श्रेष्ठ। कहाँ कहा है? तो ये भावुकता, इसको ज्यादा आगे बढ़ाना नहीं चाहिए। भावुकता कभी कभी विघातक हो जाता है। हमारा ये 45 साल का एक्सपीरियंस, हम घर छोड़ के आए हैं, 45 साल हो गया। 45 साल का हमारे वृंदावन में 45 साल, लगभग 40 साल हो गया। मैं अपने अभिज्ञता एक्सपीरियंस से मैं कह रहा हूँ, मैं सुन करके नहीं कह रहा हूँ, किसी की सुनी हुई बात नहीं कह रहा हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस कह रहा हूँ। और कुछ बोलोगे? हाँ जी, जैसे मानो कोई घर गृहस्थ में रह रहा हो और उसकी कल्पना हो कि मैं जो है वृंदावन जा कर के मैं वृंदावन धामवास करूँगा और तीव्र भजन करूँगा, तो भजन के प्रति यानी भगवत प्राप्ति के प्रति उतनी उत्कंठा नहीं रही, अब धामवास के प्रति उसका मन डाइवर्ट हो गया। अच्छा है, उत्तम है, ऐसा भाव होना अच्छा है, लेकिन उसके लिए अगर आना है तो अपना सेल्फ सफिशिएंट होकर के, माने अपना खर्चा चलाने लायक अपना एक घर कोठी छोटा सा अपना गुजारा करने के लिए थोड़ा जैसे खर्चा ये संग्रह करके आना चाहिए। वैराग्य लेना नहीं चाहिए। ये नहीं जहाँ तहाँ पड़े रहे। देखना एक मैया यहाँ पेड़ के नीचे कई दिन पड़ी रही है ना, देखा है ना हमारे यहाँ पेड़ के नीचे रात को। ऐसा भजन थोड़ी होता है, पेड़ के नीचे रहने से भगवान मिलता है। अभी समय ऐसा है, ये समय का पुकार है, समय बहुत खराब है। इसीलिए ऐसा स्थिति हो, ठीक है, हम कुछ संग्रह करके अपने चलने लायक एक थोड़ा सा जगह ले करके एक झोपड़ी बना करके बस अपना गुजारा करने लायक 2 सूखी रोटी ऐसे व्यवहार के लायक इस तरह से अगर आते हैं तो उत्तम है, ठीक है, इसको अनुमोदन किया जा सकता है। लेकिन नहीं कुछ नहीं, सब छोड़ छाड़ के चलो वृंदावन, ऐसे जाने से कुछ नहीं। हाँ ठीक है, पुरुष शरीर है तो कोई बात नहीं, धक्का मुक्का खा करके तो संभाल लेता है, लेकिन स्त्री शरीर होने से अगर उसके ऊपर कम उम्र का होता है तो खतरनाक स्थिति हो जाती है। मेरा एक बात और,
जैसे मानो धामवास के प्रति उसका चिंतन रहता है, तो क्या उसे भगवत प्राप्ति का ही वो ही फल प्राप्त होगा जो उसका जो टारगेट है भगवत प्राप्ति, प्रेम प्राप्ति, क्योंकि वो धामवास के लिए चिंतन कर रहा है, धामवास की तीव्र उत्कंठा लिए वो सोच रहा है कि जब मैं धामवास करूंगा, उसका मन प्राण से धामवास ही एकमात्र उद्देश्य रह गया हो। देखो, धाम के प्रति निष्ठा तो एक भक्ति अंग है, विशेष अंग है। अगर वो कहीं बाहर रह करके उनके धाम के प्रति निष्ठा, धाम की चिंतन, तो वो उसमें धाम वास का फल मिल जाता है। जैसे भावना जादृशी सिद्धिर भवति तादृशी, जिसका जैसे भावना है, भावना अनुसार ठाकुर जी उनको ऐसा ही फल प्रदान करते हैं। ऐसा नहीं उसका बीता गया, वो तो शरीर तो पंचभौतिक शरीर से रह रहे, लेकिन मन से हम धाम की चिंता कर रहे हैं, धाम वास कर रहे हैं, वो वृथा थोड़ी जाने वाली है, हमको धाम वास का फल पूरा मिलेगा। लेकिन मन में एक भावना ये आ गई हो कि जब तक मैं धाम वास नहीं करूंगा तब तक मेरा भजन ही प्रारंभ नहीं होगा, ना प्रारंभ नहीं होगा, ऐसा तो होता नहीं है। तो इसका मतलब जब वृंदावन के बाहर जो रह रहे हैं उसको भगवत प्राप्ति नहीं होगी, तो उसको भगवत प्राप्ति हुई नहीं, ऐसा मानना पड़ेगा। वृंदावन नहीं आने से भजन शुरू होती नहीं है, उसका मतलब और जो वृंदावन के बाहर है उनका तो भजन सिद्ध नहीं होता है, भगवत प्राप्ति नहीं होती है, भक्ति नहीं होती है, उनका परम आत्म कल्याण नहीं होती है। ऐसा तो कोई शास्त्र तो कहा नहीं ऐसा। हाँ, वृंदावन उत्तम है। अगर वृंदावन वास करके निष्ठा के साथ अत्यंत विरक्त सर्व वस्तु पदार्थ से आसक्त चित्त हटा करके भगवत भजन में तन्मयता तल्लीनता से भगवत भजन करते हैं, भगवत शरणागत हो करके, राधारानी के शरणागत हो करके, ये उत्तम प्रक्रिया है। क्यों? देखो, ये पवित्र भूमि है, ये विशेष लाभ है। यहाँ ये ब्रजराज है, दिव्य चिन्मय ब्रजराज, यह हमको फकोटिया मिल रहा है, बिना चेष्टा से मिल रहा है। साधु संत दर्शन, संभाषण, उनके चरण स्पर्शन, सत्संग आदि ये आप आए हैं। यहाँ तो यहाँ आने का फल है, ये थोड़ी जो आप जहाँ रहते हैं वहाँ आपको ऐसे मिलना संभावना थोड़ी है। और कहीं जाइए, कोई साधु संग में जाइए, हरि कथा सुनने को मिलेगा। जहाँ जाइए वहाँ कहीं भगवत सप्ताह हो रहा, कहीं कीर्तन हो रहा, कहीं कोई होता ही रहता है, हर जगह गांव गज में घर घर में होता रहता है। जहाँ जाइए मंदिर है, जहाँ जाइए तीर्थ पर्यटन है, ये गिरिराज महाराज विद्यमान है, राधारानी स्वयं विद्यमान है, ये ब्रह्माचल पर्वत ये सब विद्यमान है, नित्य लीला के सब स्थिति है। अभी भी गिरिराज महाराज विद्यमान है। कुछ नहीं, मन नहीं लगता है, गिरिराज ही परिक्रमा लगाओ, गिरिराज परिक्रमा लगाओ, उसमें तुम्हारा भजन का फल हो जाएगा। तो ये बहुत सरल है, लेकिन बाहर में रह करके परिस्थिति देखना पड़ेगा। सारा जीवन के लिए आपने अगर वृंदावन आना चाहते हैं तो इस तरह से फिजिकल प्रिपरेशन प्लस मेंटल प्रिपरेशन दोनों लेके आना पड़ेगा। फिजिकल माने खाना पीना रहना, इसके लिए हमको जैसे कहीं किसी के पास जाना ना पड़े, हाथ पसरना ना पड़े। ये वैराग्य आश्रम तो साहस थोड़ी है। आपका मतलब ये है कि जब तक परिपक्व अवस्था नहीं आती है तब तक बीच बीच में आकर के धामवास करना। परिपक्वता बिना भी आ सकते हैं, आना अच्छा है, लेकिन अपना व्यवस्था करके, व्यवस्था लेकर के। मैं ये कहना चाहता हूँ, वैराग लेकर के नहीं। अच्छा, अपना व्यवस्था लेकर के। एक तो घर बनाया, जैसे हमारे हिर जी भैया, मस्ती है, ठीक है, हमारे सर्वोत्तम, कोई जानेगा भी नहीं, कोई पाम भी नहीं छुएगा, गृहस्थी है, अपना काम करता रहेगा, अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, ये ऐसा ठीक है, उत्तम है। और भी गुजराती आश्रम में खूब रह रहे हैं, हम बोले ठीक है, ये उत्तम पंथा है। लेकिन एकदम विरक्त हो, ऐसा भी देखा है कि जब उनके मन में जब तीव्र व्याकुलता भी जगी है, विरक्ति कुछ ज्यादा हो गई है, तो वो घर से फिर दूर दूर भी रह रहे हैं, जैसे कृष्ण मुनि। वो तो है, वो भी वो व्यवस्था है।
घर में हम यहाँ रह रहे हैं, हमारा मन में विरक्त है, कुछ दिन वृंदावन बस करके आ गया। कोई को कितना आश्रम है, कितना जगह है, रहने का कोई ठिकाना थोड़ी है। कुछ दक्षिणा दे दिया, कोई संत के पास ही रह गया कुछ दिन, ऐसे ऐसे खूब व्यवस्था है। लेकिन सब त्याग करके वैराग्यमय जीवन ये बहुत कठिन है, और विशेष करके मातृ जाति के लिए, स्त्री शरीर के लिए वर्तमान समय एकदम विरक्त होना, बस एकदम संकल्प करके हम जा रहे हैं वृंदावन, जो होगा सो होगा, ऐसा नहीं। एक प्रश्न और, मतलब नवयुवक जो हैं उनका मन है भजन करने की, तीव्र उत्कंठा है, लेकिन अब वो समस्या में इधर आ जाते हैं कि शादी कराएं या नहीं कराएं, उनकी बड़ी दुविधा आ जाती है। तो बहुत सारे प्रश्न रहते हैं उनके ना। ये द्विधा जब तक है तब तक उसको संसार आश्रम में रह करके ही भजन करना जरूरी है, नहीं तो आगे चल के भजन टिकेगी नहीं। वो भजन चलेगा नहीं, क्योंकि माया छोड़ेंगे नहीं। उसको जो मनोवृत्ति है, एक समय जा कर के वो कॉर्ड लाइन में चला जा सकता है, जा कर के बहुत उपाधि सृष्टि कर सकती है, ऐसा नहीं। संसार आश्रम में जाना जरूरी है उसके लिए, तब जा कर के प्रभु की इच्छा से फिर जा कर के प्रभु की कृपा से निवृत्त हो करके फिर जाके वैराग आश्रम ग्रहण करना उचित है। उसके पहले नहीं तो बहुत हानिकारक हो सकता है, कभी कभी विघातक हो सकता है। जी। बाबा, ब्रजवास के साथ तो साधना भी जरूरी है ना? साधना तो चलेगा ही, खाली ब्रजवास से ही साधन बिना साध्य वस्तु को वो नहीं पाए, कृपा करी कहराए पावार उपाय। साधन बिना साध्य वस्तु प्रेम वो मिलेगा नहीं, साधन तो करना ही पड़ेगा। और जो भगवत शरणागत होकर आए हैं, जो भगवत प्राप्ति ही जीवन का उद्देश्य, वो तो एक पल एक क्षण भी भजन बिना रह नहीं सकता है। अगर भजन करते नहीं तो उसके भीतर है ही नहीं भगवत प्राप्ति की इच्छा, ये सत्य है। भगवत प्राप्ति की इच्छा नहीं, वो तो क्या करेगा? वो प्रपंच करेगा या भजन या संसार। भजन करते नहीं तो उसके भीतर संसार भरा हुआ है, और उसके भीतर संसार भरा हुआ है, इसका मतलब भजन करता नहीं है। दोनों का तालमेल नहीं है। जो भजन करने के लिए आए हैं वो एक एक पल एक एक क्षण बीता जाने से उसके भीतर खलबली मच जाएगा। आज के दिन हमारा बीता गया, आज ये फालतू विषय में हमारा मन रम गया, आज के दिन ये कारण से हम भ्रष्ट हो गया, दुखी हो जाते हैं, रोते हैं, प्रभु के चरण में निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, रोते हैं। हमारा आज के दिन बीता चला गया, एक दिन हमारा जीवन का ब्लिस है। वो चैन से रह नहीं सकता है भजन बिना, ऐसा थोड़ी होता है। भजन करते नहीं और हम बस कर रहे हैं, वो प्रपंची होगा और क्या होगा। हाँ, शरीर तो धाम में है, मन में प्रपंच रहेगा। जय राधा रानी।